हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शुक्र का 2025 का सबसे बड़ा गोचर लगभग 4 महीनों तक शुक्र अब मीन राशि पर गोचर करेगा और इससे 8 राशि वालों को मिलेगा लाभ। विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग इस समय में बनता है। तो 8 राशियां कौन सी हैं उनके बारे में जानेंगे। अलग अलग समयावधि में अलग अलग राशियों को लाभ मिलेगा, इस बारे में आज जानेंगे। और ये जो शुक्र मीन राशि पर गोचर कर रहा है, यह किस प्रकार से लाभ वाली स्थिति भी बना सकता है, उन राशियों के बारे में भी बात करेंगे जिनको आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा या आनंद मिलेगा इस समय में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शुक्र के इस पूरे गोचर को सबसे पहले आप वक्री, मार्गी और अस्त अवस्था में जरूर समझें। 123 दिन तक अर्थात 4 महीने से भी अधिक समय तक मीन राशि पर रहेगा। यह स्थिति काफ़ी लंबी है और विशेष स्थिति शुक्र की रहेगी। मीन राशि पर शुक्र उच्च का भी कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य, अगर शुक्र मीन राशि पर गोचर कर रहा है तो लगभग सभी राशियों को कुछ न कुछ लाभ देकर जरूर जाएगा। लेकिन 8 राशियां कौन सी है? विवाह के मामले में इन राशियों को लाभ मिलेगा, रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्थितियां हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि 28 जनवरी 2025 को सुबह 7:05 के लगभग यह मीन राशि पर प्रवेश करेगा। 7:03, 4 या 5 के लगभग यह स्थिति बनेगी और यह स्थिति चलेगी 31 मई 2025 तक। सुबह 11:35 के लगभग तक यह स्थिति चलेगी। लेकिन 3 मार्च 2025 को यह वक्री भी होगा मीन राशि में। 19 मार्च 2025 को यह मीन राशि में अस्त होगा। 23 मार्च 2025 को यह मीन राशि में उदय भी होगा और 13 अप्रैल 2025 को यह मार्गी होगा। तो जो अस्त का पीरियड मैंने बताया है 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक, इसमें शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अब यहाँ एक बात और नोट कर लें, शुक्र जब भी अस्त होता है उस समय शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, अर्थात विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि मुहूर्त उस समय में नहीं किए जाते हैं। तो 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक यह स्थिति बनेगी। लेकिन इस समय में भी जिन राशियों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए शुभ रहेगा, विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है, तो उस समय अगर आप, ठीक है विवाह तो हो नहीं पाएगा लेकिन बातचीत करने में कोई समस्या नहीं है, तो जहाँ से भी रिश्ता आ रहा है या आप भी इस समय में कहीं बात कर रहे हैं तो लाभ अवश्य मिलेगा। इसलिए बात करना है, वहाँ पर आप मिलें उन लोगों से जहाँ पे रिश्ता आपको करना है, या कहीं से रिश्ता आ रहा है तो उनसे बात ज़रूर करें इस समय में, चाहे शुक्र अस्त ही क्यों ना हो। इस बात को ज़रूर नोट कर लें। तो ग्रह अस्त है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना काम ही छोड़ दें। बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय उस ग्रह का प्रभाव अवश्य रहता है। तो विवाह तो 2 महीने बाद भी कर सकते हैं या 6 महीने बाद भी मुहूर्त निकलवा के कर सकते हैं। लेकिन अगर रिश्ता पक्का हो गया, एक बार बातचीत पक्की हो गई, तो फिर सगाई तो कभी भी कर सकते हैं, या विवाह तो बाद में मुहूर्त निकलवा के करना ही पड़ेगा। तो इस बात पर जरूर ध्यान दें। अब सबसे पहले यह समझें कि शुक्र के बारे में क्या कहा गया है कि शुक्र यदि आपकी राशि से पहला, दूसरा, तीसरा, नौवां और 11वां हो, पहला, दूसरा, तीसरा, नौवां और 11वां हो, तो ऐसी राशि वालों के लिए यह शुक्र काफ़ी अच्छा होता है। और मीन का शुक्र है तो विशेष लाभ देगा। तो पहला सबसे पहले तो यह समझ लें कि आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे शुक्र अगर अच्छी स्थिति में आता है तो आनंद मिलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस समय में आपकी भौतिक सुविधाएं बढ़ती है, कोई खर्च अच्छा कर सकते हैं, मकान, भूमि, वाहन इत्यादि से संबंधित विचार बनते हैं। तो शुक्र का सीधा संबंध है लक्ष्मी से, धन से, धनागमन से। कहीं पैसा रुका हुआ है तो भी इस समय में आने का योग बनता है। तो ऐसी राशियां कौन सी है जिनको आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलता है, यह भी इस वीडियो में बता रहा हूं, ध्यान से सुने। मीन राशि, कुंभ राशि, मकर, कर्क और वृषभ राशि, इन राशि वालों को आर्थिक दृष्टि से लाभ मिलेगा। विवाह की बात भी कर रहा हूँ, जिन राशियों को विवाह के मामले में विवाह रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा, उनकी जानकारी भी इसी वीडियो में दे रहा हूँ। मूल बात तो वही है, लेकिन इस बात को भी जरूर सुन लें कि यदि किसी
चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो। मीन राशि है, कुंभ राशि है, मकर है, कर्क है, वृषभ है। अगर इन 5 राशियों में से कोई एक राशि है, एक ही होगी, तो इन जातकों को शुक्र आर्थिक दृष्टि से भी इस समय में लाभ अवश्य देगा। यह बात नोट कर लें। तो इस समय में जो भी काम कर रहे हैं आप, नौकरी व्यापार में अच्छी मेहनत करें तो सफलता के विशेष योग बनते हैं। नई खरीदारी, नई नई वस्तुओं को प्राप्त करना, लाभ मिलना, आमदनी की दृष्टि से और शरीर की दृष्टि से भी यह अच्छा रहेगा। शारीरिक सुख भी इस समय में मिलेगा। क्यों कि मीन राशि से पहला हो जाएगा, मीन राशि पर ही रहेगा तो पहला रहेगा, कुंभ से दूसरा रहेगा, मकर से तीसरा रहेगा, कर्क से 9वां रहेगा और वृषभ से 11वां रहेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुक्र आपकी राशि से पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 11वां हो तो अच्छा रहता है। ऐसा शुक्र लाभ देने वाला होता है। अब विवाह, रिश्ता पक्का होने का योग बनता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। 4 राशियां कौन सी है? सबसे पहले तो 4 राशियां ऐसी हैं, उनके लिए ये 4 महीने जो मैंने समय बताया है आपको, 28 जनवरी 25 से लेकर 31 मई 2025, पूरा समय 123 दिन, 123 दिन अच्छे रहेंगे। 4 राशि वालों के लिए तो पूरा समय ही अच्छा है। उसमें से सबसे पहली राशि वृषभ राशि। विवाह का रिश्ता पक्का होना, प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलना वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। दूसरी राशि अर्थात सेकंड नंबर किसका है? कन्या राशि का। कन्या राशि वालों को भी प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलेगी और विवाह का रिश्ता पक्का होने का योग। सामान्य दृष्टि से भी अगर प्रेम नहीं करते हैं और कहीं रिश्ते की बात करेंगे तब भी सफलता मिलेगी। एक बात जरूर नोट कर लें, अगर आपकी कुंडली में, ये गोचर के योग तो बता रहा हूँ कि शुक्र का गोचर मीन राशि पर लाभ देगा, लेकिन बहुत सी बार लाभ नहीं देता। उसके पीछे कारण क्या है? आपकी कुंडली में आपका सप्तम भाव ही पीड़ित है। सप्तम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में है, कई बार बता चुका हूँ। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक या सप्तम भाव में पाप ग्रह जैसे राहु, केतु, इनको पाप ग्रह कहा गया है। हालांकि ग्रह सभी शुभ होते हैं, ग्रहों की हम पूजा करते हैं, ग्रह कोई खराब नहीं होता है, लेकिन इस भाव में आ जाए तो इस भाव से संबंधित फलों में ग्रह अनुसार कमी आ जाती है, दिक्कत आती है, समस्या रहती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। राहु, केतु, शनि, सूर्य भी सप्तम भाव में बैठा है या मंगल सप्तम भाव में है, विशेषकर मंगल, शनि, राहु, केतु ज़्यादा दिक्कत देते हैं। गुरु अकेला है तब भी दिक्कत देता है, शुक्र अकेला बैठा हुआ तब भी दिक्कत देता है, चंद्रमा अकेला बैठा हुआ तब भी दिक्कत देता है सप्तम भाव में। सप्तम भाव का जो भी स्वामी ग्रह वह अस्त हो जाए या पाप ग्रह के साथ, राहु केतु के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए या नीच राशि पर चला जाए, तब भी वैवाहिक सुख में कमी रहती है। तो उन बातों को जरूर ध्यान में रखें। तो कन्या राशि वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कन्या राशि अगर आपकी है तो प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलेगी और विवाह से संबंधित कोई रिश्ता आ रहा है तो आप बातचीत जरूर करें। बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए कहीं से रिश्ता आ रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो समय ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। जिन बच्चों की उम्र अभी 26 साल 27 साल है, वे रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर बाद में ऐसे योग तो बनते हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं तो फिर उम्र 30, 32, 35 भी हो जाती है। तो यह तो केवल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वास्तव में आपकी विवाह की इच्छा है या नहीं। जिनकी इच्छा है वे कोशिश करेंगे तो उनको सफलता जरूर मिलेगी। जो राशियां मैं बता रहा हूं उनको तो विशेष प्रयास करना ही है। लेकिन जिन राशियों के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनके योग नहीं बनेंगे। हो सकता है उनकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही हो तो उनके भी योग बनते हैं। तो अनेक प्रकार के योग ज्योतिष शास्त्र में लिखे गए हैं। अगली राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि। पूरे 4 महीने आपके लिए भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। चाहे प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी कोशिश करें, माता पिता से इस बारे में परिवार में बातचीत करें, या कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी ध्यान देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को प्रेम विवाह के मामले में भी लाभ मिलेगा और कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी कोशिश करेंगे तो इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। तो 4 राशियां तो विशेष है ही। अब नोट कर लीजिए अगली स्थिति। पूरा अप्रैल का महीना और पूरा मई का महीना, इसमें 3 राशि वालों को लाभ मिलेगा। 2 राशि वालों को लाभ मिलेगा, कर्क और सिंह, विवाह के मामले में। तो ऊपर मैंने 4 राशियां बताई, लेकिन अप्रैल और मई का महीना 2 राशि वालों के लिए, उनके लिए तो चारों महीने अच्छे हैं ही जिन 4 राशियों के बारे में बताया, लेकिन
अप्रैल और मई का महीना कर्क और सिंह राशि वाले भी इस समय में लाभ उठा सकते हैं। अगर कहीं रिश्ते की बातचीत करते हैं, कहीं से रिश्ता आ रहा है तो ध्यान जरूर देवें कर्क और सिंह राशि वाले इस समय में, अप्रैल और मई में। फिर कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वे भी ध्यान जरूर देवें इस एक महीने में। शुक्र का गोचर मीन राशि पर रहेगा, लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ही कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है। शादी का मुहूर्त मान लीजिए नहीं है या और कोई अलग स्थिति बन रही है, वह बात अलग है, लेकिन रिश्ते की बात इस समय में अवश्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छा जाएगा। अगर कहीं भी बात की आपने तो रिश्ता पक्का होने का योग इस समय में बन सकता है, ध्यान देवें कुंभ राशि वाले। तो 14 मार्च से 14 अप्रैल कुंभ राशि वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, जरूर ध्यान देवें। अब अगली स्थिति एक राशि और बची, क्योंकि मैं ऊपर 4 बता चुका हूँ, फिर 2 और बताई, फिर ये कुंभ और बताई, 7 राशियां तो हो गई। एक 8वीं राशि कौन सी है? 28 फरवरी से लेकर 5 मई तक, ये लंबा समय है, मतलब मार्च, अप्रैल और 5 मई, 2 महीने से भी ज़्यादा समय है। इस समय में धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं वे भी ध्यान देवें। यह शुक्र जो मीन राशि पर गोचर करेगा, तो 28 फरवरी से लेकर 5 मई के बीच में धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं इनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा, लेकिन यह समय ही रहेगा। अगर कहीं रिश्ते की बातचीत करते हैं, कहीं से रिश्ता आता है, आप ध्यान देते हैं तो सफलता का योग बनता है, विवाह रिश्ता पक्का यहाँ हो सकता है। तो शुक्र ये जो 2025 पूरा साल है, इसमें ये बहुत बड़ी स्थिति बन रही है, वक्री मार्गी अस्त भी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह 4 महीने तक उस राशि पर वक्री मार्गी होते हुए भ्रमण करेगा। और यह जो गोचर है इन 8 राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 4 राशियां तो ऐसी है पूरा समय उनके लिए अच्छा है, 2 राशियां ऐसी है जिनके लिए 2 महीने अच्छे हैं, एक राशि ऐसी है जिनके लिए 1 महीना काफ़ी अच्छा है, और एक राशि अंत में मैंने बताई उनके लिए लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा समय उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो अधिक से अधिक लाभ उठाएं यदि इन राशियों में से आपकी राशि है। और शुरू में जो मैंने 5 राशियां बताई है इस वीडियो की शुरुआत होते समय कि पहला, दूसरा, तीसरा, 9वां, 11वां शुक्र अच्छे फल देने वाला होता है। तो यदि आपकी राशि से जो राशियां मैंने बताई है उनमें से अगर आपकी राशि भी है 5 राशियों में से, तो इस समय में आर्थिक दृष्टि से भी लाभ मिलता है। कोई काम नहीं हो रहा है तो इस समय में वह काम होगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थोड़ा प्रयास हमको भी करना पड़ता है, लेकिन ग्रहों का बल जो है उस समय बढ़ जाता है और लाभ मिलता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।